जय माँ अम्बे। आप सबको हैप्पी दिवाली। हम लोग भी खूब सारा दिवाली में एंजॉय किए थे। मिठाई, रंगोली, लाइट और डेकोरेशन में घर पूरा चहक रही थी। उसका अलग ही मज़ा होता है दिया लगाने का। मेरे पूरा घर में मैं अनेक दिया लगाती हूँ। दिया का मान्यता अलग ही होती है, तो इसलिए मैं दिया लगाना प्रेफर करती हूँ। कितने भी लाइट लगाओ लेकिन दिया ना लगाओ तो दीपावली अधूरा माना जाता है। तो बहुत सारे दिया लगाए। पहले भगवान जी के मंदिर में पूजा, लक्ष्मी नारायण के पूजा किए, फिर बाद में वृंदावती जी के पूजा कर दिए। और घर में जितने कोने हैं हर जगह में दिया लगा के लाइटनिंग तो बहुत सारे मिश्रा जी डेकोरेशन किए थे, लेकिन मैं घर के हर एक कोने में दिया लगाई थी। कुछ घी के दिया, कुछ तिल के दिया, कुछ इस तरह से अलग अलग दिया लगा के सजाए थे। और कुछ आर्टिफिशियल दिया भी आता है, वो भी हम लोग सजाए थे। उसके बाद प्रियांशी को हम लोग गिफ्ट दिए कि बहुत सारे क्रैकर्स लाए थे, और जो बच्चे फोड़ सकते हैं वैसे ही लाए थे। बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाला, कुछ आवाज़ वाला नहीं लाए थे। वो दिखा रही थी उसे। उसके बाद हमारा वृंदावती के पास पूजा होती है, वृंदावती जी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो वृंदावती के पास पूजा कर दी। शाम की पूजा होती है। शाम के वृंदावती के पूजा के बाद हमारे उड़ीसा में खास करके साउथ में आज के दिन जो पितृ होते, जो हमें छोड़ के चले गए हैं, उनको बुलाया जाता है। ऐसे बोला जाता है, अंधेरे में आइए और उजाले में जाइए, इस तरह से मान्यता है। तो वही विधि हम लोग घर के ऊपर के जो बालकनी है उसके पूर्व दिशा के तरफ हम लोग वो विधि किए थे। साउथ में इस विधि को बड़बड़िया का डाकरा बोला जाता है। मतलब जो पितृ होते हैं हमारे, जो हमें छोड़ के स्वर्गवास हो चुके हैं, उनको बुलाया जाता है। ये एक विधि होती है। मेरे ससुराल के जो गोत्र है वो भरद्वाज गोत्र है। उनमें से जो लोग हमें छोड़ के चले गए, उनमें से जो बड़े होते हैं उनको ये बुलाया जाता है। जैसे मिश्रा जी के दादा, दादा के पापा, पापा के पापा, वैसे वैसे हरिश्चंद्र देव, बलभद्र देव, पिंडिक देव, शशिभूषण देव, महेश्वर देव, नरसिंह देव, ऐसे करके एक एक अलग अलग नाम बोल के बोला जाता है। गोत्र के साथ नाम बोल के उनको अंधेरे में आके उजाले में जाने के लिए न्योता दिया जाता है। इस तरह से भरद्वाज गोत्र में कुछ लेडीज़ भी हमें छोड़ के चले गए, जैसे मेरे सास, उनके सास, उनके सास, ऐसे 5 पीढ़ी को बुलाया जाता है। वैसे भरद्वाज गोत्र में 5 पीढ़ी में मेरे सास के नाम है पुष्पांजलि देवी, धनी देवी, मीनाक्षी देवी, राधिका देवी, महालक्ष्मी देवी। इन सब को न्योता दिया जाता है कि अंधेरे में आइए और उजाले में जाइए। इस तरह से मिश्रा जी के जो नाना के घर है वो कार्त्यायन गोत्र है, वहाँ से भी न्योता दिया जाता है। जैसे कार्त्यायन गोत्र में से बनमाली देव, वृंदावन देव, बलभद्र देव, अंधेरे में आइए और उजाले में जाइए। इस तरह से कार्त्यायन गोत्र के जो लेडीज़ है उनमें से रुक्मणी देवी और सत्यभामा देवी, अंधेरे में आइए और उजाले में जाइए। इस तरह से मिश्रा जी न्योता दे रहे थे। लेकिन यहाँ क्रैकर के आवाज़, जो फटाकड़ा के आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब बारी थी मेरे मायके से। कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, और मेरे मायके के जो गोत्र है वो काश्यप गोत्र है। काश्यप गोत्रों में से रघुनाथ देव, मतलब रघुनाथ पाड़ी, गेलामणि पाड़ी, रविनारायण पाड़ी और भवानी पाड़ी, ये सब लोग हमें छोड़ के चले गए। मैं उनको न्योता दे रही थी कि अंधेरे में आइए और उजाले में जाइए। उसके सिवा टूटू पाड़ी और डालू मिश्र और रामानंद
साहू, इन तीनों को भी मैं बोल रही थी कि अंधेरे में आइए और उजाले में जाइए। इस तरह से हमें न्योता दिया जाता है। ये हमारे अलग से विधि है। और उसके साथ लास्ट में हम लोग जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी हमारे पूर्व पुरुष जिनको हम लोग पहचानते नहीं है, उनके लिए दो अलग से, एक तो कीड़े मकोड़े के लिए दिया जाता है, कीड़े मकोड़े जानवर जितना भी हमसे भूल से गलती हो जाते हैं उनके लिए भी एक हम लोग देते हैं। और दूसरा है जितने भी हम भूल गए होंगे या जो भी पितृपुरुष है, देवता गण है, उन सब के हिसाब से एक दिया जाता है। इस तरह से हमें ये विधि पूरा किया जाता है। कैसे लगी मेरे घर के टूर? से लाइटिंग कर दिए घर को। आग के डर रहती है, इसीलिए उसके जो नया कपड़ा बहुत ही लंबा था उसको मैं चेंज करवा दी थी, पहली वस्तु। दूसरी वस्तु क्या है ना, कॉटन कपड़ा बहुत अच्छा होता है, कॉटन कपड़े में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है, इसीलिए बड़ों के बात मान के मैं उसको कॉटन और कंफर्टेबल कपड़ा ही पहनाई थी। हम लोग भी कंफर्टेबल कपड़ा ही चेंज कर दिए थे, तो क्या होता है कि आग के डर नहीं रहता है और आराम से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो पूजा विधि ख़त्म होने के बाद सब लोग ड्रेस चेंज कर दिए थे। ड्रेस चेंज करके फिर प्रियांशी, हम दोनों को तो ऐसे शौक़ नहीं है फटाखड़ा फोड़ने की। प्रियांशी एक तो उसको क्रैकर्स फोड़ना भी है और डर भी लगता है, बहुत ही डरती है, छोटे छोटे क्रैकर्स को भी वो डरती है। इसीलिए मिश्रा जी और मैं साथ में रह के उसको और सिखा के और सीखने के बाद वो सब कुछ आराम से दूर रह के बहुत प्रिकॉशन के साथ फोड़ रही थी और मज़ा भी ले रही थी, साथ ही साथ उसके मज़ा हम भी ले रहे थे।